शरणागत आर्त निवारे हैं, सियावर राम हमारे हैं। भगवान से एक ही संबंध जोड़ना है। कौन सा? दादू दयाल बहुत बड़े संत हुए। उन्होंने कह दिया, प्रभु तन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड परान। लेकिन ये तन भी तेरा है, धन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है, ये प्राण भी, शरीर भी तेरा है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं। क्या? तन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड परान। तू है मेरा, मैं हूं तेरा, यह दादू का ज्ञान। तू है मेरा, मैं हूं तेरा, यह दादू का ज्ञान। सब कुछ आपका है, लेकिन आप हमारे हो। भगवान से भक्त का एक ही संबंध जिस दिन जुड़ गया, उसी दिन कल्याण हो गया। अपना मान लिया। लेकिन महाराज, संसारियों में कहां ये देखा जाता है? दुनिया को अपना मानेंगे, लेकिन परमात्मा को कभी नहीं। भैया, भगवान से, भगवान की कथा को सुनना बहुत कठिन काम है, आसान नहीं है। इस कथा को हर कोई नहीं सुन पाता। क्यों? कथा को सुनने में बड़ी परेशानी आती है। अति हरि कृपा जाहि पर होई। कृपा नहीं, जिसके ऊपर अति कृपा होती है वह आकर के भगवान के रास्ते पर चलता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ दे यह मार्ग सोई। भगवान की कथा कैसी है? राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जिमि पाना। संत चकोर करहि जिमि पाना। भगवान की कथा कैसी है? शशि किरण, चंद्रमा की किरण के समान है। और इसको कैसे पाना है, कैसे हमको सुनना है? कहे जैसे वो चकोर होता है ना, चकोर एक पक्षी, वह चंद्रमा की किरणों से बड़ा प्रेम करता है। रात भर उसे एक अपने निर्निमेष नयनों से निहारता रहता है। जैसे वह चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है, चंद्रमा की किरणों से प्रेम करता है, उसी प्रकार यदि हमारा प्रेम भगवान में हो जाए तो भगवान की कथा को हम श्रवण कर सकते हैं। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई जान सके ना। यह कथा वही सुन पाएगा, वही समझ पाएगा जिसके अंदर प्रेम होगा। नहीं तो अभिमान आ जाएगा, अरे हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम भी यह कथा जानते हैं, हम क्यों सुनने जाएंगे? प्रेम से आना, प्रेम होगा तब सुन पाओगे। अरे ये चकोर बड़ा अद्भुत पक्षी है। एक बार की बात मैं बताऊं। एक बार चकोर विचार कियो, किमि प्रीतम को मैं पा तो सकूंगा। चंद्रमा से बड़ा प्रेम करता था। एक दिन की बात उसके मन में विचार आया। उसने सोचा
इतना दिन से मैं प्रेम कर रहा हूं, क्या मैं इस चंद्रमा को पाऊंगा? यह चंद्रमा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सोचकर बड़ा निराश हुआ। उसने सोचा, अगर जीते जी चंद्रमा नहीं मिल पाएंगे, हमारा प्रेमास्पद हमें नहीं मिल पाता है, तो इस जीवन से अच्छा है कहीं मैं जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, कहीं मैं जाकर के मर जाऊं। अब भैया वह चकोर, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर ये कथा सुनेंगे, सामने बिल्कुल बात नहीं करना है, कथा में बैठ करके। ये श्रोता का जो पद होता है बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रोता के पद पे आप लोग बैठे हो, अपने पद की गरिमा को बना के रखना। श्रोता का मतलब क्या होता है, श्रोता का अर्थ क्या होता है? हमें जो ड्यूटी हमारी मिली है ना बोलने की, अगर बोलते बोलते बीच में मैंने भी मोबाइल का प्रयोग किया, फोन का प्रयोग किया, अरे हमारे भी फोन तो आ रहे होंगे, बहुत फोन आते हैं, तो जब फोन का प्रयोग मैं करने लग जाऊंगा तो कथा जो प्रसंग है वो बाधित हो जाएगा। अगर मैं स्वतंत्र होकर के बोलने का प्रयास करता हूं, उसके बाद भी अगर आप स्वतंत्र होकर के सुनने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कल्याण कभी नहीं होगा। अगर मैं स्वतंत्र होकर के बोल रहा हूं तो आप लोग स्वतंत्र होकर के श्रवण करें, तब जाकर के कल्याण होगा। एक बार वो चकोर विचार करता है, अगर मैं अपने प्रियतम को नहीं पाया तो इससे अच्छा मैं जाकर के कहीं मर जाऊं। यह सोच करके वह चला, कहां? शमशान घाट की तरफ दौड़ा, और दौड़ते दौड़ते गया तो एक चिता जल रही थी। उस चिता की आग में जाकर के बैठ गया, लेकिन महाराज चिता की अग्नि उसे जला नहीं पाई, चिता की आग से उसका शरीर नहीं जला। उसने मन में विचार किया, अगर मैं यहां जलूंगा नहीं, मरूंगा नहीं, तो इस शमशान को छोड़ करके मैं जाऊंगा ही नहीं। क्या करोगे? उसको भूख लगी तो आग का अंगार उठा करके लगा खाने। एक किसी ने पूछा, भैया चकोर, इस शमशान में बैठ करके तुम आग का अंगार क्यों खा रहे हो? चकोर ने कहा, मैं क्या बताऊं, मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई। क्या? कहे, एक बार मैंने विचार किया, अपने प्रियतम के बारे में उसे पाने का प्रयास किया, वह मेरा प्रियतम मुझे मिला नहीं। अब मेरे मन में आया कि मैं जाकर के कहीं मर जाऊं। कहे, मरने से क्या होगा, तुम्हें प्रियतम तुम्हारा मिल जाएगा। अरे ये आत्महत्या करना तो गंवारों का काम है, बुद्धिमान लोग आत्महत्या नहीं करते, क्योंकि आत्महत्या से बढ़कर के कोई दूसरा पाप भी नहीं है। बहुत जघन्य पाप है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। और चकोर, तू एक प्रेमी होकर के आत्महत्या करने जा रहा है, गलत बात है, मत जा। चकोर ने कहा, मेरी बात तो सुन लो। कहे, क्या? कहे, बात यही है। उसने कहा, क्या बात है? तेरे मरने से क्या तुझे तेरा प्रियतम मिल जाएगा? उसने कहा, बिल्कुल मिल जाएगा। कहे, कैसे मिल जाएगा? कहे, मैं जब शमशान घाट में आकर के चिता की आग में जल करके मैं भस्म बन जाऊंगा, राख बन जाऊंगा, तो उस राख को कौन लगाता है? चिता की आग को कौन लगाता है? राख को है? चिता भस्माले पो गरल मसनम दिक्पट धरो। चिता की राख को कौन लगाते हैं? भगवान भोलेनाथ। चकोर ने कहा, जब मेरा शरीर जल करके चिता की राख बन जाएगा, तो इस राख को लगाने के लिए भगवान भोलेनाथ आएंगे, और जब भोलेनाथ आएंगे तो उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजते हैं। मैं मरने के बाद अपने प्रियतम को तो पा जाऊंगा। आएंगे शिव, रमाएंगे भस्म, और मैं प्रियतम को पा तो सकूंगा। भैया, ऐसा प्रेम जिसका हो जाएगा भगवान के चरणों में, उसे यह कथा, इसलिए तो कहा है किसने,
बाबा ने बड़ा सुंदर राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे में पाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। भैया ये भगवान की जो कथा है यह चंद्रमा की किरण के समान है, और इस तरह जो प्रेम करेगा वही भगवान की कथा को श्रवण कर सकता है।